दोस्तों, यह कहानी है आरव नाम के एक युवक की, जो आज की भागदौड़ और तनाव से भरी जिंदगी में खुद को खो चुका था। उसका मन व्याकुल था, सोचें उलझी हुई थी और हर दिन एक नया बोझ लेकर आता था। इस अंधकार में उसे मिला एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु, जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। आरव एक 28 साल का युवक था, जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। शहर में एक छोटे से कमरे में किराए पर रहता था। हर दिन सुबह 8 बजे की ट्रेन पकड़नी, दिन भर बॉस की डांट सुननी, घर आकर मोबाइल में डूब जाना, यही उसकी जिंदगी थी। उसका चेहरा हमेशा थका हुआ, आंखें बेचैन और मन में एक अजीब सी खालीपन था। वो अक्सर सोचता, क्या बस यही है जीवन? क्या मैं केवल पैसे कमाने के लिए पैदा हुआ हूँ? क्या कभी शांति मिलेगी मुझे? एक दिन ऑफिस से लौटते हुए उसकी ट्रेन छूट गई। थका हारा वो एक पार्क में बैठ गया। आसपास बच्चों की हंसी, पेड़ों की सरसराहट और दूर एक शांत सा कोना। वहीं बैठे थे एक वृद्ध भिक्षु, जिनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर अतुल्य शांति थी। आरव ने उन्हें देखा और अपने आप को रोक न सका। वह उनके पास गया और बोला, बाबा, क्या आप मुझे कुछ समय दे सकते हैं? मैं बहुत थक गया हूँ, अंदर से टूट चुका हूँ। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बैठो पुत्र, हर कोई थका है, लेकिन सबको मंजिल मिले ये जरूरी नहीं। आरव बैठ गया और धीरे धीरे अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी। मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती। लोग कहते हैं सक्सेस चाहिए। मैं पीछे भागता हूँ, फिर भी लगता है मैं और पीछे छूट रहा हूँ। भिक्षु ने गहराई से सुना, फिर कहा, क्या तुमने कभी समुद्र देखा है? आरव ने कहा, हाँ, टीवी पर देखा है। भिक्षु बोले, समुद्र की लहरें कभी स्थिर नहीं होती, लेकिन समुद्र की गहराई हमेशा शांत रहती है। जीवन भी वैसा ही है। बाहर की हलचल को तुम रोक नहीं सकते, लेकिन भीतर शांति को पा सकते हो। आरव कुछ समझा, कुछ नहीं। वह बोला, पर बाबा, कैसे पा सकता हूँ वो शांति? भिक्षु बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक राजकुमार था, जिसकी हर इच्छा पूरी होती थी। सोने का महल, सुंदर वस्त्र, नाच गान, सेवक, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसे बेचैनी थी। हर रात जब वो बिस्तर पर जाता, उसका मन व्याकुल हो जाता। एक दिन उसने राजमहल छोड़ दिया और निकल पड़ा शांति की तलाश में। कई सालों तक भटका, जंगल जंगल गुरुओं के पास गया, योग किया, तप किया, पर शांति नहीं मिली। अंत में वो एक झील के किनारे बैठ गया और आंखें बंद कर ली। सांसों पर ध्यान केंद्रित किया, केवल अपने भीतर झांकने लगा। कई घंटे बीते और अचानक एक पल आया, जब सब कुछ रुक गया। विचार भी, बेचैनी भी और सांसें भी जैसे स्थिर हो गई। उसी क्षण उसे बोधि प्राप्त हुई, ज्ञान की। शांति बाहर नहीं, भीतर है। भिक्षु बोले, वो राजकुमार कोई और नहीं, स्वयं बुद्ध थे। उन्होंने समझा कि जीवन का दुख केवल बाहर के कारण नहीं है। दुख हमारे इच्छा और अपेक्षा से आता है। आरव चुप था।
उसकी आंखों में आंसू थे। भिक्षु ने पुनः कहा, हर सुबह केवल फोन देखने से पहले अपने भीतर देखो। हर शाम ऑफिस की थकान उतारने से पहले अपने मन को हल्का करो, ध्यान करो, अपने विचारों को सुनो, उसे देखो, खुद से पूछो, क्या मैं वही कर रहा हूँ जिससे मुझे शांति मिले। आरव ने कहा, बाबा, पर मैं तो एक आम आदमी हूँ, बुद्ध तो महापुरुष थे। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बुद्ध भी कभी आम ही थे। उन्होंने खुद को जाना, तुम भी जान सकते हो, फर्क केवल प्रयास का है। उस दिन आरव ने अपने जीवन का पहला ध्यान किया, आंखें बंद की, सांसों को महसूस किया और पहली बार बिना किसी डर के अपने भीतर झांका। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। वह अब हर दिन खुद से जुड़ता और एक नई ऊर्जा के साथ जीवन का सामना करता। उसे सफलता भी मिली और सबसे बड़ी बात, शांति भी। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। सुख पाने के लिए संसार को नहीं, स्वयं को बदलना होता है। बुद्ध होना कोई चमत्कार नहीं, यह हर उस व्यक्ति की कहानी बन सकती है जो भीतर झांकने का साहस रखता है।